नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श नामक जो धारावाहिक मेरा चल रहा है उसमें 5 विमर्श हो चुके हैं। उनमें से पहले विमर्श में तो थोड़ी अपनी बात और थोड़ा संस्कृत के विषय में और संस्कृत दिवस इत्यादि के विषय में कहा था, लेकिन द्वितीय से लेकर पंचम तक में वैदिक साहित्य की बातें की गई थी और अंतिम में तो वेदांग की बात हुई थी। सच पूछा जाए तो वैदिक साहित्य ही इतना विशाल है कि उस पर यदि मैं शुरू करूं तो उसी पर बहुत चाहिए सब समय, लेकिन मैं अब लौकिक साहित्य की ओर मुड़ना चाहता हूं। लौकिक साहित्य के विषय में मैंने पहले भी बतलाया है, इसलिए उस पर नहीं बोलूंगा आज। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, वह विषय है साहित्य। साहित्य किसको कहेंगे? वस्तुतः साहित्य की परिभाषा बहुत सरल ढंग से कही जाती है, सहितस्य भावः साहित्यम, जिसमें सब कुछ है। सहित माने कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि साहित्य में नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम कोई दवा भी खरीदते हैं तो उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन होता है तो उसके साथ हम कहते हैं क्या कि देखा जाए कि इसमें लिटरेचर क्या है। तो हर चीज के लिए लिटरेचर शब्द का प्रयोग हो जाता है, साहित्य का प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए सहितस्य भावः साहित्यम, यानी जिसमें हर चीज है वह साहित्य है। इसी बात को आचार्य सीताराम चतुर्वेदी नामक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी, राहित्य विरोधी साहित्यम। बड़ी अच्छी परिभाषा मुझे लगी कि जिसमें राहित्य है ही नहीं है उसका विरोधी जो है वह साहित्य है। माने सब कुछ इसमें है। कहने का अभिप्राय जो सहितस्य भावः साहित्यम है वह हुआ। एक बात आती है कि सहित शब्द कैसे बना, तो हिते न सह, हित के साथ, तो हित यानी कल्याण। तो जिसमें कल्याण की भावना विराजमान रहती है वह साहित्य है। अब हित शब्द बना कैसे? हित को कहा गया है कि वहां पर कतौ प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें धातु कौन सी है? तो कहा जाता है कि इसमें धा धातु है। धा धारण पोषण योग, धारण करना अथवा पोषण करने के अर्थ में जो धा धातु है उसी से हित शब्द बना है। तो धा में हित कैसे, अक्ता लगाने से हित कैसे बन जाएगा? तो उसके लिए पाणिनि का एक सूत्र आता है, दधातेर ही। दा और धा का ही आदेश हो जाता है। आदेश कहते हैं कि एक की जगह पर दूसरा आ जाना। यहीं पर बतला दूं कि आगम कहते हैं कि पहली वाली बातें भी रह जाती हैं और एक नई बात भी वहां जुड़ जाती है। कभी और बात इस पर होगी। तो यहां पर कहा क्या कि धा धातु का ही आदेश हो जाएगा, तो ही हो गया और त हो गया हित, हित। तो हित शब्द इस तरह से निष्पन्न होता है। तो यानी जहां पर कल्याण की भावना हो उस प्रकार का जो साहित्य है उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य की जगह पर एक शब्द और चलता है, वांग्मय। एक तरह से कहा जाए कि पर्यायवाची के रूप में वांग्मय का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन
अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर है। हित में अक्ता प्रत्यय से हुआ, और यहां पर वांग्मय में है क्या कि वाक प्लस मयट प्रत्यय, मय, वाकमय, और वाक का अंग हो जाता है। कैसे अंग हो जाता है? आगे में अनुनासिक वर्ण है म, 5 अनुनासिक वर्ण है, अंग, य, अण, न और म। तो वाक का क है जो कि कवर्ग है। इसी कवर्ग का जो अंतिम अनुनासिक वर्ण होगा वह आ जाएगा, यानी अंग आ गया, और वांग्मय। तो वांग्मय का क्या अर्थ होगा? वाणी से युक्त। प्रयोग में ऐसा भले ही नहीं देखा जाता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वांग्मय के अंतर्गत वो बातें भी आ जाएंगी जो कि वाचिक परंपरा से हमको प्राप्त है। जैसे वेदों को वांग्मय कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुति परंपरा से उनको हम लेते हैं। तो श्रुति परंपरा से होने के कारण उसको वांग्मय कहना ज्यादा उचित है। लेकिन आज प्रयोग में हम कालिदास वांग्मय पे भी कह देते हैं, भास के वांग्मय को भी कह देते हैं। ये प्रयोग में आ गया है। तो साहित्य और वांग्मय दोनों ही पर्यायवाची की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो आज से लौकिक साहित्य की शुरुआत में करूंगा। अब लौकिक साहित्य में है क्या कि पहला काव्य हमारे यहां आदि काव्य के रूप में रामायण को माना गया है। रामायण का अर्थ है वाल्मीकीय रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। तो इसलिए वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है, और उनकी रचना आदि काव्य रामायण। रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है काव्य के रूप में, जिसकी रचना राम के चरित्र को चित्रित करने के लिए हुई है। तो यह राम काव्य है। रामायण ऐसी रचना है, या रामायण की कथा ऐसी कथा है जिसको सभी आम जन जानते हैं। तो उस पर मैं अपनी बात रखना नहीं चाहूंगा। लेकिन रामायण के संबंध में, मैंने वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसके संबंध में थोड़ी बातें मैं करूंगा। वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना की, तो कहा जाता है क्या, वो लिखित रूप में यह मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि एक बार ऐसे ही समय बिता रहे थे, और उसी समय एक व्याध ने, बहेलिये ने, क्रौंच युगल में से अथवा चकवा चकई के में से चकवा जो था उसको अपने तीर से मार डाला। इतने व्यथित हो गए महर्षि वाल्मीकि कि उन्होंने, उनके मुख से एकाएक एक श्राप निकल गया बिना सोचे। वह श्राप था, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती क्षमाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। कि हे व्याध, बहेलिए,
तुमने काम मोहित, काम से पीड़ित क्रौंच द्वंद्व में से दो क्रौंच के बीच में एक को तुमने अपने तीर से मार डाला, तो इसके कारण हे व्याध, तुम जीवन भर कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। यानी जो बहेलिया होता है, जो व्याध होता है, उसको आज भी समाज में अच्छा तो नहीं माना जाता है। तो तुम कभी भी जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होगे। अब उनके मुख से यह जो बात आ गई थी, इस पर उधेर बुन में पड़ गए कि यह क्या मेरे मुख से निकल गया, कभी इस तरह की बात तो नहीं हुई थी। उसको उन्होंने देखना शुरू किया तो एक बड़ा ही छंदोबद्ध रचना थी। अब इसी के कारण वो चिंतित थे कि यह क्या मेरे मुंह से निकला। उसी समय कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से वो नारद जी आए और नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवा, कि मुनियों में श्रेष्ठ जो वाल्मीकि थे, उन्होंने नारद से पूछा कि यह मेरे मुख से क्या निकला। तो उस पर उन्होंने कहा कि यह अनुष्टुप छंद जो है उसमें आपने शाप दिया है। अब इसी प्रकार से इन्हीं छंदों के आधार पर आप किसी महान चरित्र का चित्रण कीजिए। तो उन्होंने पूछा किसका चित्रण किया जाए। तो इस पर नारद ने उन्हें बतलाया कि जो त्रेता युग में राम हुए हैं, उनको आधार बनाकर आप रामायण की रचना कीजिए। उसमें किंवदंती के रूप में यह है कि उसी समय में वाल्मीकि हुए हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वाल्मीकि निश्चित रूप से बाद के हुए हैं, त्रेता युग तो बहुत पूर्व हो चुका है। लेकिन जो कथा थी विराजमान, उस कथा को ही लेकर उन्होंने यह कार्य किया। तो यह श्लोक जो था वह शोकात्मक था। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ जो साहित्य की रचना हुई वह शोक से ही उत्पन्न है। इस बात को आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में कहा है, क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। क्रौंच युगल में से एक के मारे जाने पर अचानक महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो श्लोक आ गया वह शोक से युक्त था। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन गया। इसी तथ्य को लेकर संभवतः हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। कि पहला गान जो आया वह आह से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से यह रामायण रचा गया, जिसके लिए नारद ने वाल्मीकि को बतलाया। ऐसा नहीं है कि सभी छंद उसमें अनुष्टुप ही हैं, लेकिन अनुष्टुप छंद की ही प्रधानता है, अन्य छंद भी उसमें आए हुए हैं। तो इस रूप में वाल्मीकि रामायण आया। इसमें 24,000 श्लोक हैं।
इसीलिए इसको चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा गया है। पिछले दिन हमने गायत्री छंद के विषय में कहा था, तो गायत्री छंद में भी 24 अक्षर होते हैं। तो कहा गया है कि उन्हीं को ध्यान में रखकर वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस रामायण में 7 कांड आते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और अंतिम है उत्तरकांड। इस पर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं क्या कि बालकांड का भी कुछ अंश और पूरा का पूरा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, यानी बाद में जोड़ा हुआ है। लेकिन उस विषय पर काफी विद्वानों में मतभेद है। उस मतभेद पर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 7 कांड में जो 24,000 श्लोक हैं, उन श्लोकों में राम के चरित्र को चित्रित किया गया है। राम को वहां पर किसी देव, भगवान इत्यादि के रूप में नहीं कहा गया है। वे क्या हैं? पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुष है। और उनका चारित्रिक वैशिष्ट्य जो है वह तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, माने मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके पूरे चरित्र में मर्यादा ही मर्यादा विराजमान है। तो वे एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक भ्राता के रूप में, एक राजा के रूप में, हर दृष्टि से उनके चरित्र में यह मर्यादा विराजमान है। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाद में चलकर जो बहुत सारे रामायण लिखे गए, उन रामायणों में उनको भगवान का दर्जा दिया गया, जिसमें कि हमारे तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरित है, रामचरितमानस, उसमें उनको एक तरह से भगवान की तरह माना गया है। और भी रामायण के ग्रंथों में रामायण एक ऐसा कथानक है जो कि पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध कहानी है वह राम कथा है। और सबसे अधिक काव्य लिखे गए हैं रामायण पर ही रामायण को आधार बनाकर ही। ऐसा कोई भी एशिया महाद्वीप का देश नहीं है जहां पर कि वहां की भाषा में इस रामायण की रचना नहीं हुई हो। और केवल रामायण की रचना ही नहीं हुई है, अपितु रामायण को आधार बनाकर वहां पर नाटक खेले जाते हैं। मैंने कई देशों के रामायण को देखा है और कई देशों में जाकर भी मैंने देखा है कि किस प्रकार से रामायण का प्रभुत्व है। केवल एक उदाहरण के रूप में मैं थाईलैंड को रखना चाहता हूं। थाईलैंड में जो वहां के राजा होते रहे हैं, उन सब ने अपने को राम के नाम से प्रसिद्ध करना चाहा। इसीलिए सभी राजा का नाम राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय, राम चतुर्थ, राम पंचम, राम षष्ठ, राम अष्टम, राम द्वादश, इस तरह से। और इसी का प्रभाव है कि वहाँ के जो राजमार्ग हैं, यानी बड़े बड़े
रोड्स हैं, उनका नाम उसी प्रकार से है। राम प्रथम, राम द्वितीय, राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड इत्यादि करके वहां के जो मार्ग है उनका नामकरण हुआ है। और केवल इसी देश में नहीं, और भी आसपास के देशों में कहीं न कहीं राम को महत्व दिया गया है। और बहुत सारे देश तो आज मुस्लिम राष्ट्र हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो राम थे, और इसीलिए राम को अपना आराध्य मानते हुए और उनके कथानक को सुनते सुनाते भी हैं या नाटक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से राम की कथा पूरे कम से कम एशिया महाद्वीप में तो प्रसिद्ध ही है, उसके कारण विदेशों में भी है। और इस पर बहुतों ने बहुत तरह का कार्य किया है। मैं रांची में हूँ, तो रांची के एक बेल्जियम के संत ही मैं कहूँगा, वैसे वो क्रिश्चियनिटी के प्रचार करने के लिए आए हुए थे, डॉक्टर कामिल बुल्के। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीफिल की उपाधि प्राप्त की थी राम कथा के विकास को ध्यान में रखकर। बहुत उत्कृष्ट उनका कार्य है। यद्यपि उनके कार्य पर भी आक्षेप किया जाता है और कहा जाता है कि वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए स्वामी करपात्री जी ने उससे भी बढ़कर राम कथा पर अपना ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने बुल्के का विरोध किया है। मैंने उसे भी पढ़ा है वस्तु। तो इस तरह से राम कथा को आधार बनाकर अनेक महाकाव्य, काव्य इत्यादि लिखे गए, और अनेक नाटक इत्यादि भी या और भी तरह के काव्य, चंपू इत्यादि भी उसमें रचित हुए हैं। तो न केवल अपने देश में अपितु विदेशों में भी और केवल संस्कृत में या भारतीय आर्य भाषाओं में ही नहीं, अपितु दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी सभी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें कि कहीं ना कहीं राम कथा प्राप्त होती है। तो इस रूप में राम काव्य जो है वही संस्कृत का आदि काव्य माना जाता है, क्योंकि उसके आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। तो महर्षि वाल्मीकि रचित आदि काव्य रामायण है, और रामायण में जिन घटनाओं का वर्णन है उन सब से सब लोग परिचित हैं। कोई नूतन बात उसमें कहने की नहीं है, यद्यपि नूतनता तो सर्वत्र विद्यमान है। अलग अलग रामायण के काव्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार से रचित हैं। जिस थाईलैंड की बात मैंने की है, वहाँ पर जो राम कथा है, रामकेन, और उसी को आधार बनाकर दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वान, अब नहीं रहे, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, उन्होंने संस्कृत में उसी कथा को श्लोकबद्ध किया है, श्री राम कीर्ति महाकाव्यम। और उसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओं में वाल्मीकि रामायण की जो कथा है उससे काफी भिन्नता है। तो न केवल भारत के बाहर के देशों में राम कथा का अलग अलग रूप मिलता है, अपितु अपने देश में भी।
और इसके अतिरिक्त जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा इत्यादि में भी राम कथा का अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह राम कथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत पहला काव्य के रूप में मानते हैं। तो आज मैं इन्हीं बातों को रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले दिन मैं महाभारत के विषय में भी केवल एक विमर्श के रूप में वही 25-30 मिनट के अंतर्गत रखने की कोशिश करूँगा, और आगे फिर पुराण साहित्य इत्यादि इत्यादि और फिर अन्य जो साहित्य हैं उनकी बातें हम लोग करेंगे। धन्यवाद।